हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, उनकी डेफिनेशंस चेकआउट की थी कुछ, तो होप आपको वो समझ आ गई होंगी। क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे वाली टर्म्स जो हैं इनकी कैसे इनको डिनोट करते हैं वो सारी चीजें बता पाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सबसेट्स का। सबसेट क्या होते थे, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे है 2, 3, 4 और आपको पूछा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आपने क्या लिखना है, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, अगर आपके पास है ए बी सी और आपको यहाँ पूछा हुआ है बी सी डी, क्या इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये सबसेट है इसके? नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ए नहीं है। हर एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका हम सबसेट ले रहे हैं, उसके हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए दूसरे में, जो सुपर सेट है हमारा, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपने कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें, जैसे ए है, मान लो ए कोई सेट है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगी, आपने वीडियो पॉज करके पहले बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 5 subset of A, 5 belongs to A, 5 is subset of A। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके आप बता सकते हैं इनके आंसर्स पहले ही। एंड दिस वन इज, अब देखो यहाँ पे 3, 4 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है ए सेट में। तो ये जब भी हम एलिमेंट्स जो हैं बात करते हैं, जब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जहाँ पे मैंने आपको ए एग्जांपल दिया था 1, 2, 3 करके, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि 4 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो हमने कैसे लिया था, 4 बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट की बात होती है तो वहां पे आपका सेट नहीं है, ये जस्ट एलिमेंट्स हैं, वहां पे हम सेट यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 3, 4 इसका सबसेट है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज 3, 4 एज अ है तो सेट, लेकिन ए में एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाए। अगर हमें इसको सबसेट में देखना है तो सबसेट यानी कि इसमें एक उसको सेट बनाना पड़ेगा पहले तो आपको, दैट मीन्स ये वाला आपका करेक्ट। 1, 2, 5 है इसका सबसेट, हाँ जी है। क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। 5 अगर आप यहाँ पे 5 होता तब हम बोल सकते थे कि 5 जो है ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। अब 5 सबसेट है ए का या नहीं है? यस, ऑब्वियसली है, क्योंकि एवरी नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, सो ये आपने कंफ्यूजन नहीं होना है बिलोंग्स टू और सबसेट्स में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, एक सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपके पास मैं क्वेश्चन पूछूं, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर कोई आपके पास सेट है ए 5, तो आपके पास कितने पावर सेट बनेंगे? कितने बनेंगे? हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है कल, तो अगर आपको वो फॉर्मूला आता हो तो विद इन आपने सेकंड इसका आंसर बता दिया होगा। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। वी नो दैट ए, इफ ए इज अ सेट एंड number of elements in A is equal to m, then number of power sets is equal to 2 raised to power m। तो यहाँ पे 2 raised to power 5 का मतलब क्या हुआ? तो अगर a यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a में, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ a इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज नो एलिमेंट्स, तो यानी कि आपका एलिमेंट्स जो हो गए 0 हो गए। तो अगर हम ये वाला लॉ यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू पावर 0। और आपको पता है कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो इसका एक ही सबसेट होगा, दैट इज कौन सा होगा, 5। क्लियर? तो इसी हिसाब से ज्यादा बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि आप कैसे पावर सेट निकालोगे, तो आप इजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल की। है तो काफी इजी बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको क्लियर होने चाहिए। ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा
1, 3। ये जो आपका स्मॉल ब्रेसेस होती हैं ये आपकी ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इनके बीच में कौन कौन से एलिमेंट होगा, ओनली 2, इनके बीच में ओनली 2 ही एलिमेंट होगा, मतलब 2, 1 2 3, ठीक है। और अगर इसी को मैं 1, 3 और क्लोज्ड की फॉर्म में लिखूं, क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में लिखूं, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि हमारे पास अगर जो एंड हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे तो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड इंटरवल में, और अगर हमारे एंड इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे 1 है और 3 है, तो हमारा वो होगा ओपन इंटरवल, हम इसको इस ब्रैकेट्स में डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x वेयर x बिलोंग्स टू r -3 x यहाँ पे, तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है ओपन क्लोज जिस फॉर्म में। जब भी हमारे पास सिंपल होते हैं तो दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल है, तो हम लिखेंगे -3, 0, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे लग जाता है लेस देन इक्वल टू, तब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं -3, 0, यानी कि यहाँ पे जो आपके एंड है, स्टार्टिंग और एंड है, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे उसके ऊपर आपका यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर। सो यूनियन क्या होती है, जहां पे हम सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, और आपकी इंटरसेक्शन क्या होती है, जहां पे हम जस्ट कॉमन एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं आपके आंसर। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे अपोजिट फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है ए 1 2 3 एंड जो बी है वो आपके पास है 3 4 5। अगर यहाँ पे आपसे पूछा है ए यूनियन बी निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स लिखने हैं आपने, 1 2 3, और एक और बात रिपीट नहीं करनी है, एक बार लिख दिया है वो एक बार ही लिखा जाएगा, 4 5, ये होगी इसकी यूनियन, क्लियर। अगर इसी की मैंने इंटरसेक्शन लिखनी हो तो इंटरसेक्शन हम ऐसे लिखेंगे, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ओनली 3, जो ए में भी है और बी में भी हो, तो हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ एक और टर्म को 4 5 6, और हमसे पूछा जाता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट कीजिए, तो यानी कि हमें क्या करना है, ए के भी एलिमेंट लिखने हैं, बी के भी एलिमेंट लिखने हैं और सी के भी एलिमेंट्स लिखने हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। और मेरे से पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, दैट मीन्स इन तीनों में कॉमन टर्म्स देखनी पड़ेंगी हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी कॉमन है, 3 है, और बी इंटरसेक्शन सी में कौन सी कॉमन है, 4 5 है, लेकिन तीनों में कोई कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन जस्ट ब्रेसेस, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कोई मैं डी भी इंट्रोड्यूस करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ डी इज इक्वल टू 4 5 6 7। अब आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, तो हमने इसको कैसे करना है, पहले हमने ए यूनियन बी के मेंबर लिख लेने हैं, ठीक है, बाकी सिंबल्स एज इट इज ही रहने देने हैं। तो ए यूनियन बी यानी कि इन दोनों के बीच में कॉमन 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन एज इट इज। सी यूनियन डी में कितने कॉमन है, 4 5 6 7। अब बात भी आती है, ये तो आपने ओपन कर लिया, अब बीच में है इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन मींस इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो 4 5 जो है वो दोनों में रिप्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 5। तो आपको यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। देखो अगर यहाँ पे आपको क्लियर है इंटरसेक्शन यूनियन क्या है, आपके माइंड में सेट है, तो आपको क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जाए वो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट। अभी यूनियन के बारे में आपने पढ़ा, तो अब हम पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, या फिर आपने डिसजॉइंट शो करने हैं कि कौन कौन से डिसजॉइंट है या कौन से नहीं है। तो फर्स्ट है आपके पास 1 2 3 4 डिसजॉइंट, ठीक है।
और जो दूसरा है ये एक सेट ये है, और बी है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 एंड 6। तो पहले तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दैट इज यहाँ पे आपका क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि आपके एंड जो है वो कनेक्टेड है, यानी कि वो होंगे, प्रेजेंट होंगे। दैट इज 4, 5, 6 और a 1 2 3 4। अब डिसजॉइंट हम कैसे चेक करते हैं, हमें इनके बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4, तो ये डिसजॉइंट हुआ, ये नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि डिसजॉइंट जब सेट होता है दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो 5 के बराबर होगी, यानी कि उनमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो डिसजॉइंट है, वैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे a है x such that x is a even natural number, मैं से लिखी हूँ x is an even natural number, intersection x is odd natural number। अब इवन और ऑड जो नेचुरल नंबर है b है, b इज इक्वल टू दिस। अब इवन और ऑड नंबर जो है वो इक्वल तो कोई भी नहीं है। जो 1 3 5 7 है वो आपके ऑड है, और जो 2 4 6 8 है वो आपके इवन नंबर है। इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास आप क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b जो है वो 5 है। दैट मीन्स दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, जहां पे आपकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 के बराबर आती है, वहां पे उनको हम बोलते हैं कि ये जो है वो डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस प्लस की सेट्स के अंदर। एडिशन, एडिशन तो नहीं बट एडिशन एक टाइप से यूनियन ही हो जाती है, सभी हम काउंट कर रहे हैं उसमें सारे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट पहले तो हम सेट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये आपका a है, और b है 4, 8, 12, 16, 20। और आपसे पूछा है a माइनस b आपने फाइंड आउट करना है। अब आपने करना क्या होता है बेसिकली, इसमें जो a वाले मेंबर्स हैं वो सारे लिखने हैं एक्सेप्ट b। जो a के मेंबर है वो लिख देने हैं, लेकिन b के नहीं लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ नहीं है तो हम लिख देंगे 3। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ नहीं है तो हम 6 लिख देंगे। 9 भी नहीं है, वहां पे नहीं है। 12 है लेकिन 12 हम नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 15 लिख देते हैं। 18 भी है, और 21। तो ये आपका होगा a माइनस बी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपको कि b माइनस ए निकालिए, तब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट आपका सेट है जिसमें से आपको माइनस करना है उसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो a में है वो नहीं लिखने हैं। जैसे अब यहाँ पे 4 है, वहां नहीं है तो 4 हम लिख देंगे। 8 वहां नहीं है, a में नहीं है तो हम 8 भी लिखेंगे। 12 है, 12 नहीं लिखेंगे। 16 एंड 20, तो b माइनस ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4, 8, 16, 20। ठीक है, अगर कोई मैं c सेट इंट्रोड्यूस करूं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, d माइनस ए करते हैं। तो d माइनस ए मतलब d के सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो a में है वो नहीं। अब a में जितने बचते हैं वो नहीं लिखने आपने। आपने फोकस करना है जो फर्स्ट है जिसमें से आप माइनस कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, एक्सेप्ट जो d a में नहीं है, या जो भी आपका सेट होगा जो माइनस करना है आपने। तो यहाँ पे 5, 10, 15 है, 15 हम नहीं लिखेंगे। 20, तो आपका आंसर आ गया 5, 10 एंड 20। ठीक है, अब a माइनस डी अगर आप करें तो अब हमने यहाँ देखने हैं a के एलिमेंट्स पहले। तो 3 डी में नहीं है। 6 यहाँ नहीं है। 9 वहां नहीं है, सी में नहीं है। सॉरी यहाँ पे सी है, सी सेट है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सी सेट। तो यहाँ पे 9 हो गया। 12 भी नहीं है, 12 हो गया। 15 है, 15 हम नहीं लिखेंगे। 18 एंड 21। तो इससे हमें ये चीज भी पता लग रही है कि a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए। नेवर भी नहीं बोल सकते, अगर बाई चांस दोनों जो है एलिमेंट सेम हुए, a और b दोनों सेम है, इक्वल सेट्स हैं, तब हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए 0 होगा, 5 होगा।
ठीक है, तब उस केस में हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हैं तो वो नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए सेट। ठीक है, ये होगी आपकी सब्ट्रैक्शन सेट्स के अंदर। यूनियन ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट्स के बारे में, जिसके बारे में हमने कल नहीं पढ़ा था, तो आज हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यूनिवर्सल सेट होते क्या है। यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स, एक टाइप से जैसे आपका पूरा यूनिवर्स है, उसमें सारे जो आपके हर एक चीज आती है, आपकी अर्थ है, मार्स है, हर एक चीज आपके पूरे यूनिवर्स में आ रही है। यूनिवर्स मतलब पूरा सेट। जैसे एक स्कूल है, हम बोलें कि एक स्कूल जो है उसमें सारे आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पीएन होंगे, सभी होंगे, तो स्कूल एक यूनिवर्सल सेट हो गया उन सब के लिए, बाकी के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया आपका ये। अब हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, दैट इज अब यहाँ पे एग्जाम्पल है 1। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, 4 5 6 7 8 9, और ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 2 4 6 8, सी है 3 4 5 6। तो इसमें हम एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए सी से भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बेसिकली ऐसी टर्म्स जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में ना हो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यू माइनस ए। दैट मीन्स जो टर्म्स आपकी यू में है वो पूरी होंगी, लेकिन ए वाली टर्म्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4 है, ऑब्वियसली हमें ये नेग्लेक्ट करने हैं, बाकी जितनी भी टर्म्स बचती हैं वो सारी ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, 5 6 7 8। अगर हमें बी ट्रांसपोज निकालना हो तो हमने वही टर्म करनी है जो 2 4 6 8 है, वो नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी जो यूनिवर्सल सेट से होता है ये। तो 2 4 6 8 के अलावा है 1 3 5 7 9, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये होगी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जैसे ए यूनियन बी ट्रांसपोज, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, यूनियन मैंने आपको क्लियर कर चुकी हूँ, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं हमने 1 2 3 कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स 4 6 8। अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इनमें नहीं है। अब ये आपका बना है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास 1 है, लेकिन 1 नहीं हम लिखेंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, तो हम 5 6 है, 7 नहीं है, 7 8 है और 9। ये आपका बन गया ए यूनियन बी ट्रांसपोज, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स में आते हैं आपके, जब हम मैट्रिक्स पे जाएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से अगर हमें ये कॉम्प्लीमेंट जो है टर्म, अगर हमें पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए, तो हम कुछ इस टाइप में फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब इस पे जो होते हैं वो बहुत से एग्जांपल्स हैं, जितने आप एग्जांपल्स ट्राई करेंगे आपको उतने ही आएंगे। अब हम इनको एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपके पास है u, दैट इज 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, a है हमारे पास 2 4 6 8, b है हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है, अब आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी जो ट्रांसपोज है आपका वो हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट जो है वो होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इसको एक थ्योरम एक थ्योरम लेके भी चल सकते हैं कि ये थ्योरम है एक, और आप इसको याद भी रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो हम इसको याद रखेंगे कैसे कि हमारे पास अगर ए यूनियन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल वही लिखेंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों में चला जाएगा, बट यूनियन की जगह जो होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास यूनियन है तो यूनियन, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा, अगर हमें दोनों इकट्ठा का आपका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने को दिया हो। अब हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए यूनियन बी, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगी, ए यूनियन बी में कौन कौन सी टर्म्स है, 2 4 6 8, या 3 भी है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से आ गए, 1 3 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9।
नहीं 3 भी नहीं होगा, 3 तो है, 1 एंड 9। ठीक है, अगर हम दूसरे का चेक करें जो इसमें है ए ट्रांसपोज में कौन सी टर्म्स है हमारे पास, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सी टर्म्स है हमारे पास 1 3 5 7 9, और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सी टर्म्स है हमारे पास 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है 1 एंड 9। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1 9, तो हो गया ना दोनों बराबर। ठीक है, तो आपने ये याद भी रखनी है। अब ए इंटरसेक्शन बी हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या क्या है, 2 ही कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये सारे आ जाएंगे 2 के अलावा। तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, दोनों के यूनियन क्या होगा 1 3 4 5 6 7 8 9, आ गए ना दोनों से। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर। अब मेन इंपॉर्टेंट इस जो भी है पूरा सेट जो होता है इसका मेन इंपॉर्टेंट आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जैसे अगर ये जो है एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगल है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी यूनिवर्सल सेट को। अब इनके बीच में दो सेट होते हैं, ए को हम रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा बी सेट। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन क्या है। तो आपने इनकी, अब मैं आपको बताऊं ए यूनियन बी, तो अब आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा रीजन जो है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कौन सा करेगा, ये वाला। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी, तो आपका ये वाला एरिया जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन चीजें, तो इसके अकॉर्डिंग कॉमन कहाँ है, तो ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अब एक और चीज, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी कौन सी, जो यूनिवर्सल, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है हमने, इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो यूनियन जो आपका, इसका अपोजिट टर्म आपने निकालनी है कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका अपोजिट, तो ऑब्वियसली जो इसके अलावा जितना भी एरिया बचता है वो सारा इसका, ये सारा जो एरिया बचेगा वो सारा इसका रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उससे अपोजिट थिंग। ठीक है, नंबर 4 ए यूनियन बी दोनों का ट्रांसपोज, तो ये वाला एरिया कौन सा होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ए डैश कौन सा एरिया है, ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए के अलावा जितना भी बचेगा वो सारी चीजें। ठीक है, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी के अलावा जितना भी एरिया है, बी ये पूरा है। ठीक है, इसके जो भी एरिया है वो सारा, अब इन दोनों के बीच में यूनियन है। ठीक है, तो दैट मीन्स कौन सा एरिया, ये सारा एरिया दोबारा। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये चीज इसके ही बराबर है ना, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपने वो अभी जो लॉ मैंने करवाया वो याद होता तो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके ही बराबर होता है, तो सेम ही चीज है, सेम ही चीज रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है, अब एक मेन कॉन्सेप्ट होता है जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लो x एंड y जो हैं वो दो सेट्स हैं, टू सेट्स, वेयर number of elements in x is equal to 17 and number of elements in y is equal to 23 and number of elements in x union y is equal to 36। अब आपसे पूछे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, वो क्या होता है, दैट इज number of elements in x union y is equal to number of elements in x plus number of elements in y plus, सॉरी यहाँ पे हो गया माइनस number of elements in x intersection y। ये फॉर्मूला आपने
याद रखना है। अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज जो है वो फिलअप कर देनी है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है दैट इज 36, इसकी वैल्यू हमारे पास है 17, दूसरे की भी है 23, लेकिन हमें इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। अब 4 टर्म्स हैं, चारों में से 3 पता है, दूसरी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा 2 जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इनमें से कोई भी 3 दी हो और अगली आपने निकालनी हो तो आप इजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ और टाइप में लेते हैं, दैट इज एक्स वाई अगेन 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स, और x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, x में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 8 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज 15। तो आपने फिर से वही चीज निकालनी है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सिंपल है, वैसे ही आपको फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहां पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एस एंड टी आर 2 सेट्स। ठीक है, एस के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 21। ठीक है, टी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 32 एंड एस इंटरसेक्शन टी के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं हमारे पास 11। अब आपको निकालने हैं एस यूनियन टी के, फॉर्मूला आपको पता है तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 42 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल पाएंगे। क्लियर। तो इस टाइप से काफी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, जो आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या +1 2 के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होते हैं तो आप कोई भी आगे टेस्ट जो है वो इजिली क्लियर कर पाते हैं। तो कोई भी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, आप पिक्स भेज सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।